ये जो सोच हमारी बन चुकी है जी अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, वलायत का म्यार ही बदल गया, करामतें सुनाई जाती हैं। आप किसी भी ये बड़े बड़े आस्थाने जो बने हुए हैं ना, यहाँ पे चले जाएं, बाकायदा मुरीद रखे हुए हैं उन्होंने जो अपने पीर साहब की करामतें सुना रहे हैं। और आजकल तो ये सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो बना के अपलोड की जाती हैं जी हमारे पीर साहब की फ़लानी करामत हुई है। पहली बात तो ये कि ये वलायत का म्यार ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि अल्लाह वाले कोई अपनी करामतों के इश्तिहार लगवाते हैं। हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, कहा हज़रत आपका मुर्शिद कौन है? आपने फरमाया एक देहाती औरत। उन्होंने कहा हज़रत आप जैसे जलीलुल कदर बंदे जो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के हम असर हैं, आप जैसी शख्सियत एक देहाती औरत की मुरीद। फरमाया कि मैं ना जंगल से गुज़र रहा था, एक बूढ़ी माई अपने सर पे लकड़ियों का गट्ठा लाद के वो जा रही थी, मुझे उस पर बड़ा तरस आ गया। मैंने कहा अम्मा ला तेरा बोझ मैं उठाता हूँ और तेरे घर तक छोड़ के आता हूँ। कहते हैं वो लकड़ियों का गट्ठा मैंने उठाया तो चंद कदम चलने के बाद मैं भी थक गया। तो जब मैं थका ना तो मैंने आवाज़ दी जंगल से, क्यों जंगल के बादशाह ज़रा मेरी बात तो सुनना, क्योंकि जो मोहम्मद के ग़ुलाम होते हैं कुल कायनात उनकी ग़ुलाम होती है। तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते हैं कि जंगल का शेर आया, आके मेरे पाँवों में अपना दुम हिलाने लगा, अपना सर झुका दिया। मैंने उसके ऊपर लकड़ियाँ ला दी, मैंने कहा चल अम्मा तेरे घर छोड़ के आते हैं। तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते हैं जंगल गुज़रते रहे, जब बिल्कुल बस्ती करीब आ गई तो मैंने कहा अम्मा जब तेरे गांव के लोग पूछेंगे कि ये शेर के ऊपर लकड़ियाँ लाद के लेके आ रही है तो क्या कहेगी? तो कहने लगी कि मैं कहूँगी कि मुझे एक रियाकार बंदा मिला था और उस बंदे ने शेर पे लकड़ियाँ लाद दी हैं, तो अब वो मेरे साथ आ रहा है। तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते हैं अम्मा ये तो बहुत बड़ी करामत मैंने तुझे दिखाई है और तू इससे मुतासर नहीं, उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। वो माई कहने लगी तू अपने आप को वली कहता है और मुझे करामत दिखा के मुतासर करना चाहता है, तो जानता नहीं अल्लाह ने शेरों को मुकल्लफ नहीं बनाया, वो इस काम के लिए गधे हैं, इस काम के लिए खच्चर है, इस काम के लिए घोड़े हैं। वो तूने एक गैर मुकल्लफ के ऊपर बोझ लाद दिया, क्या शेर इसलिए बनाए गए हैं? और ऊपर से तू बस्ती में लेके जाएगा ताकि लोग देखें और कहें वाह वाह भाई बल्ले बल्ले भाई ये बड़ी करामत है पीर साहब की। कहते तुझसे बढ़ के रियाकार बंदा कौन होगा? तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्कि फरमाते वो माई मेरी पीर थी। अजीब बात है कि हम इतनी जल्दी मुतासर हो जाते हैं, और अब तो जनाबे वाला हाज़रियाँ करवाई जाती हैं और हाज़री करवा के जी अब मदीना दिखा रहे हैं, अब फलानी चीज़, और हम जैसे लोग मुतासर हो जाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक हकायत ज़िक्र की है। आप फरमाते हैं एक बादशाह अपने खादिमों के साथ एक इलाके से गुज़र रहा था और रास्ते में एक कुम्हार खड़ा हुआ था, अपना गधा बेचने के लिए निकला था। बादशाह बड़े जाओ हशमत के साथ दाएं बाएं खुद्दाम वज़ीर मशीर आगे पीछे, वो उसके करीब से गुजरा ना तो उस कुम्हार ने बुलंद आवाज़ से कहा बादशाह सलामत ये मुझ गरीब का गधा ख़रीदने, इसमें बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं। बादशाह ने कहा भी इसकी कीमत क्या है? उसने बड़ी ज़्यादा कीमत बताई, लाखों के हिसाब से। उसने कहा पागल है तू, इतना महंगा गधा ये कौन ख़रीदेगा? वो कहने लगा बादशाह सलामत जब मैंने खूबी बताई ना तो आपने ख़रीद लेना है। उसने कहा अच्छा बता इसकी खूबी क्या है? उसने कहा बादशाह सलामत जो बंदा इस पे बैठता है उसको मक्का नज़र आता है। उसने कहा अच्छा ये बात है तो चलो तजर्बा भी करते हैं। उसने कहा बादशाह सलामत तजर्बा करने से पहले एक बात सुन लें, ये गुनाहगार बंदे को मक्का नज़र नहीं आता, नेकों को नज़र आता है। अब वो अपनी तो उसको पता था कि मेरी क्या हालत है। उसने कहा अब तजर्बा किसी और से करते हैं। अपने किसी खादम को उसने कहा चल भाई सवार हो और बता तुझे मक्का नज़र आता है कि नहीं आता। अब उसका एक नौकर बैठा गधे के ऊपर, अब मक्का कहाँ नज़र आना था। जो ही बैठा ना उसने कहा कि अगर मैं कहता हूँ नहीं आया, बादशाह ने कहना ये गुनाहगार है, शर्मिंदगी होगी, तो कह देता हूँ आ गया नज़र। उसने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह क्या शान है मक्का पाक की, यहाँ से बैठ के अपने शहर से मक्का नज़र आ रहा है। बादशाह ने कहा अच्छा अब कोई किसी और को बिठाओ।
अब एक और बंदा बैठाया, उसने भी कहा भी उसको आ गया, अगर मुझे नहीं आया तो मतलब कि मैं गुनहगार हूँ। तो वो भी बैठा, उसने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, यहाँ से बैठ के मक्का नज़र आ रहा है। चलते चलते बादशाह ने वज़ीर को भी बिठा दिया, सारे ही कहते रहे जी मुझे भी मक्का नज़र आ गया, मुझे भी आ गया। आखिर में बादशाह अकेला रह गया। उनका बादशाह सलामत, अब आप भी सवार हो और तजर्बा करें। तो बादशाह साहब भी जब सवार हुए तो अब नज़र उसको भी कुछ नहीं आया। तो जब गधे पे सवार हुआ तो कहने लगा वाह 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 सुभान अल्लाह, मेरी तो पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आई है। तुम लोगों को तो सिर्फ मक्का नज़र आया, मुझे साथ मदीना भी नज़र आ रहा है। यानी अजीब तरह के हमने मियार वलायत के बना लिए हैं, ये ढोंग रचाए जाते हैं और करामतें मशहूर की। मैंने अर्ज़ की ना, आप आस्थानों पे जाएं, वहाँ पे मुरीद बाकायदा उनको तनख्वाह इसलिए मिलती हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है कि जो नया बंदा आता है उसको घेरते हैं, उसको सुनाते हैं जी पीर साहब की ये करामत है, ये करामत है। और ये आजकल चल रहे हैं जी, वीडियो अपलोड की जाती हैं कि जी पीर साहब ने ये करामत कर दी, ये करामत कर दी, ये करामत कर दी। ये वलायत का मेयार ही नहीं है। अल्लाह के वली, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जानते हैं वली, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वलायत की निशानी तो तक़वा है। जो मुत्तकी ही नहीं, जो परहेजगार ही नहीं, जो रसूलुल्लाह की शरीयत का ताबेदार ही नहीं, वो वली कैसे हो सकता है? तो ये निशानियां जो हमने वलायत की बनाई है ना, ये इनका शरीयत के अंदर कोई वजूद नहीं।